ओम शांति। हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। हमने देखा कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर को चलाती हूँ, इस शरीर के भीतर रहती हूँ, इस शरीर को मूवमेंट देती हूँ और मैं इस शरीर में रह कर के हर रिश्ते को, हर चीज़ को महसूस करती हूँ। तो मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा के अस्तित्व के ऊपर समय का कोई प्रभाव नहीं है। मैं आत्मा जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं। मैं आत्मा एक ऊर्जा की तरह हूँ और मुझ आत्मा को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, ऊर्जा हूँ। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, लेकिन जब वो बल्ब के अंदर आ जाती है तो हम उसको रोशनी के रूप से देखते हैं कि जैसे रोशनी हो गई, लाइट हो गई। तो हम उसके फिज़िकल रूप में अगर उसको देखना चाहें तो उसके लिए हम उस बल्ब रूपी कंटेनर में उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो चमक रही है, वो रोशनी दे रही है, वो अपनी कुछ एक्टिविटी दिखा रही है, वो लाइट दे रही है सारे घर को। उसी तरह से जो आत्मा है, इसका क्या सबूत है कि आत्मा किसी शरीर में उपस्थित है? उसका कोई और प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर हम आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो शरीर के रूप में ही उसका साक्षात्कार होता है, जिसका मतलब ये है कि जब शरीर के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब आत्मा उसके अंदर उपस्थित है। जब शरीर के द्वारा हम किसी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं, जब आत्मा अच्छा महसूस करती है तो वो मुख का यूज़ करती है स्माइल करने के लिए। जब आत्मा बुरा महसूस करती है तो वो मुख का यूज़ करती है, एक मायूस चेहरा हमें दिखाती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये आत्मा महसूस कर रही है, आत्मा इस शरीर के अंदर उपस्थित है। अगर आत्मा उस शरीर में से निकल जाए तो हमारी अच्छी बात का भी नो एक्सप्रेशन, हमारी बुरी बात का भी नो एक्सप्रेशन, कोई महसूसता की शक्ति नहीं। तो आत्मा की प्रत्यक्षता क्या करता है? ये शरीर से ही हमें पता चलता है कि आत्मा के सोचने समझने की शक्ति, आत्मा के महसूस करने की शक्ति, आत्मा इस शरीर में रह कर के प्रत्यक्ष कर रही है। तो ये था कि मैं कौन, मैं आत्मा, उसका रिवीजन। अब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि स्वयं को आत्मा समझना क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं मैं खुद को शरीर समझ लूँ। आज दिन तक भी तो हम खुद को शरीर समझते आ रहे थे। आज दिन तक तो हमने कभी खुद को आत्मा नहीं समझा। जीवन तो चल ही रहा था, हम अपने कार्य भी कर रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, घर के काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, डेली रूटीन के काम। क्यों मैं खुद को आत्मा समझूं? तो ये तो हमने देख लिया कि सारे काम हमारे चल रहे थे, लेकिन रहस्य इसमें नहीं छुपा हुआ। रहस्य इसमें छुपा हुआ है कि समय तो बीत रहा है, समय का काम है बीतना, धीरे धीरे टाइम स्पेंड हो रहा है, हम कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि हम कार्य कैसे कर रहे हैं, हम किस स्टेट ऑफ माइंड में काम कर रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं समय के साथ साथ, लेकिन हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या है? हम किस मानसिक स्थिति से गुज़र रहे हैं? हम घर के काम तो कर रहे हैं, हम सास, ससुर, बहू, बेटी, भाई, हस्बैंड सबके साथ निभा तो रहे हैं, रिश्तों में हम सब कुछ कर रहे हैं, उनके फंक्शन पे जा रहे हैं, प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। लेकिन मानसिक स्थिति क्या है? हम ऑफिस तो जा रहे हैं, हम मीटिंग्स तो अटेंड कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ करते हुए मेरी मानसिक स्थिति क्या है? मैं इमोशनल लेवल पे कैसे हूँ? मैं फीलिंग लेवल पर कैसा महसूस कर रहा हूँ? मेरे अंदर का माहौल कैसा है? अंदर का वातावरण किस तरह का है? क्या कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है? बात ये नहीं है कि हम कर ही रहे हैं, कर तो हम रहे हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? पॉइंट ये है कि हम कैसे कर रहे हैं, अंदर का वातावरण हमारा कैसा है। इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है ये बिलीफ सिस्टम कि जो हम बात कर रहे हैं कि खुद को आत्मा क्यों समझना है,
इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस शरीर के ऊपर हो गया है। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न हमें इस एग्ज़ाम्पल से पता लगेगा। जैसे हमने देखा, आत्मा ड्राइवर है और ये शरीर एक गाड़ी के जैसे है। जब आत्मा ड्राइवर इस शरीर में होता है तो इस गाड़ी की मूवमेंट होती है, लेकिन जब आत्मा ड्राइवर इस शरीर से निकल जाता है तो ये गाड़ी कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह जो हम अपने घर में गाड़ी पार्क करके बैठे हुए हैं, उसको भी एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी एक ड्राइवर उस कार को ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। लेकिन अगर इन अ केस कि ऐसा हो जाए कि जो ड्राइवर उस गाड़ी को चला के लेके जा रहा है, रोज़ लेके जा रहा है, और उसको उस गाड़ी से इस कदर अटैचमेंट हो जाए कि वो ये बोल दे कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं अलग अस्तित्व नहीं हूँ, मेरी अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन गाड़ी ही मेरा अस्तित्व है, मैं गाड़ी हूँ, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं गाड़ी हूँ। आप देखिए, ड्राइवर का भोजन क्या है? ड्राइवर के शरीर को क्या चीज़ शक्ति देगी? उसका भोजन। उसका भोजन क्या है? अनाज, दालें, सब्जियां, जो भी वो खाता है, जो भी एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। और गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी की शक्ति कैसे मेंटेन सस्टेन रहेगी? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल और डीजल। अब जब ड्राइवर ने ये बोल दिया कि मैं गाड़ी ही हूँ, तो जो जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो गाड़ी का भोजन है, ड्राइवर को लगेगा कि ये भोजन मेरा ही भोजन है, क्योंकि मैं तो गाड़ी हूँ। जब वो गाड़ी वाला भोजन खुद लेगा, क्योंकि सुनने में इट सीम्स वेरी फ़नी कि एक ड्राइवर ये बोल रहा है कि मैं गाड़ी हूँ और वो गाड़ी का भोजन यानी पेट्रोल डीजल रोज़ पी रहा है, तो वो उसको नुकसान कर रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। वो अपने ओरिजिनल भोजन के ऊपर शिफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ही इज़ अनअवेयर, या वो भूल गया है कि मैं कौन हूँ। तो सुनने में ये हंसी की बात लग रही है, लेकिन इतनी ही बड़ी इग्नोरेंस हम रोज़ डेली लाइफ में हम रोज़ कर रहे हैं अपने साथ। आत्मा रूपी ड्राइवर जिसकी एग्जिस्टेंस अलग है, जिसका भोजन अलग है, शरीर का भोजन अलग है, आत्मा को हम देख नहीं सकते, वो एनर्जी है। एनर्जी को एनर्जी से ही चार्ज किया जा सकता है। एनर्जी को कोई फिज़िकल चीज़ से चार्ज नहीं किया जा सकता। एनर्जी को एनर्जी ही चाहिए चार्ज करने के लिए, और फिज़िकल चीज़ को कोई फिज़िकल चीज़ चाहिए जिसको हम देख सकते, हाथ लगा सकते। तो अब ये आत्मा रूपी ड्राइवर बोल रहा है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। तो जो जो इस शरीर का भोजन है, जो जो इस शरीर का कंफर्ट है, चाहे गाड़ी है, चाहे अच्छा सोफ़ा है, चाहे कोई बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, जॉब है, पैसा है, वो चीज़ें इस आत्मा रूपी ड्राइवर को लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको खुद का स्वयं का एग्जिस्टेंस भूल गया। आत्मा का भोजन अलग है। आत्मा को शुद्ध पॉजिटिव विचार चाहिए, शरीर को खाने के लिए भोजन और रहने का कंफर्ट चाहिए। पैसा, जॉब, ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आत्मा की रिक्वायरमेंट शुद्ध पॉजिटिव संकल्प है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम आत्माएं इस शरीर का यूज़ कर रही हैं। तो बाय लॉ अगर देखा जाए तो हमें दोनों चीज़ों को भरपूर अपने अंदर भरना पड़ेगा। यानी कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं, लेकिन अगर उसको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी के पार्ट्स भी ठीक चाहिए उसको। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल जो भी है भरा होना चाहिए, और वो खुद का भोजन भी ले, तो वो खुद अपना भोजन लेकर के खुद को भी स्वस्थ रखेगा, अच्छा चलेगा, तो वो गाड़ी को भी चलाएगा, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो रही हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने दोनों का अस्तित्व जो कि अलग अलग था एक बना लिया, और अब ड्राइवर जो है वो अपना भोजन नहीं ले रहा, वो गाड़ी का भोजन यानी शरीर के भोजन के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा फोकस दो अलग अलग चीज़ों पे होना चाहिए था, जो अलग अलग चीज़ों पे अब नहीं है। अब हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है, यानी अब ड्राइवर सिर्फ गाड़ी के पीछे लगा हुआ है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, और अंदर भूखा प्यासा या बहुत हर्ट में, बहुत पेन में बैठा हुआ है। अब जब इतने दुख में ड्राइवर बैठा हुआ है, तो गाड़ी तो आप चाहे मर्सिडीज़ ले आइए, गाड़ी दिखने में बड़ी सुंदर है, बाहर लोग भी वाह वाह करेंगे कितनी सुंदर गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर की हालत को कोई पूछ नहीं रहा। ड्राइवर अंदर बैठा बैठा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। उसको लग रहा है मैं तो 1 किलोमीटर का जो रास्ता है ये भी तय नहीं कर पाऊँगा। वो मर मर के गाड़ी चला रहा है, लेकिन बाकियों को नहीं दिख रहा।
उसी तरह से हमारे जीवन की भी ये हालत हो गई, क्योंकि हमारा सारा फोकस गाड़ी की तरफ है, हमारा सारा फोकस है जिम, हमारा सारा फोकस है इस शरीर के कंफर्ट, हमारा सारा फोकस है इस शरीर की बाहरी रिक्वायरमेंट, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, योगा या भोजन में जो तरह तरह के खाने हम खा रहे हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल जो शरीर के लिए ठीक है, वो सब हम करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंप्लीट फोकस हमारा एक तरफ आ गया। ड्राइवर को क्या चाहिए था, आत्मा को क्या चाहिए था? शुद्ध भोजन, शुद्ध संकल्पों का भोजन, वो हमने उसको नहीं दिया। जब हमने उसको वो नहीं दिया तो आत्मा तो अंदर ही अंदर वीक हो रही है और इस गाड़ी को लेके चला रही है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए, जो जीवन यात्रा के जो भी हमारे पास 30-40 साल या 2 साल हमारे पास इस शरीर में रहते हुए बचे हैं इस जीवन में, वो भी हम अच्छे से इस गाड़ी को नहीं चला पा रहे, वो भी हम दुख भरे क्षणों को बिता रहे हैं। और जब हमें कोई पूछता है आपकी जीवन कैसे चल रही है, तो हम बोलते हैं मतलब पूछो ना, ये क्यों आप पूछ रहे हो, बस घिसट घिसट के हम अपनी जीवन चला रहे हैं, बस चले हुए हैं, जैसे कि कोई ज़बरदस्ती है, जैसे कि कोई मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो ड्राइवर अंदर बैठा हुआ है उसको उसका भोजन नहीं मिल रहा। तो आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती, परमात्मा हमें यही सिखाते कि जब मैं आत्मा और ये शरीर दोनों को मैं कंबाइन करके चल रही हूँ, तो मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस क्यों करूँ? आज हमने अपना लाइफस्टाइल ये बना लिया है। आज क्योंकि हम खुद को भूल गए, तो मेरा अपने लिए लाइफस्टाइल ये है कि मैं एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। फिर जब बच्चे कुछ हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते, कुछ उनके अंदर संस्कार ऐसा आ जाता, तो हम उनको समझाने में लग जाते। लेकिन समझाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। उसी को देख देख के वो सीखेंगे कि हमारे मम्मी पापा, हमारे बड़े कैसे रह रहे हैं। अगर मम्मी पापा अपने कर्म से ये दिखा रहे हैं कि सारा फोकस एक चीज़ पे होना चाहिए, शरीर की कंफर्टेबिलिटी, शरीर की रिक्वायरमेंट्स, शरीर का भोजन, शरीर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, बाह्य मुक्ता में अगर पेरेंट्स रहेंगे, हमारे बड़े रहेंगे, तो बच्चे तो वही सीखेंगे, वो भी यही रीति रिवाज अपने आगे ले जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो होता आया है। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है, सबसे पहला नुकसान ये है कि आत्मा की शक्ति वीक हो जाती है, सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि सारा फोकस शरीर के ऊपर आ जाता है और आत्मा अंदर ही अंदर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो सारे साधन तो हैं हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे कि पता नहीं सब कुछ है जो एक चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और इस वजह से अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा जो एक डेंजरस चीज़ जिससे हम होके जाते हैं अपने आप को शरीर समझने के कारण, वो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी बड़ी ड्रॉबैक ये है कि जिन जिन चीज़ों में शरीर कंफर्टेबल है, हमें लगता है वो सारी चीज़ें मेरे लिए हैं और हमारी अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ हो जाती है। देखिए, एक गहरी बात है, आत्मा इटर्नल है, आत्मा अविनाशी है। एक अविनाशी चीज़ की जो प्यास है, वो एक अविनाशी चीज़ ही बुझा सकती है। आत्मा इटर्नल है, उसको कुछ इटर्नल चाहिए खुद को एनर्जाइज्ड करने के लिए, लेकिन आत्मा अविनाशी होते हुए भी क्योंकि खुद को शरीर समझ रही है जो कि टेम्परेरी है, जो कि विनाशी है, जब आत्मा ने खुद को एक विनाशी शरीर समझ लिया तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो इतनी ड्रास्टिकली घटने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसकी सारी की सारी डिपेंडेंसी शरीर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हो जाती हैं और शरीर की हर एक रिक्वायरमेंट टेम्परेरी है। शरीर को सब कुछ इस दुनिया से ही तो चाहिए, और जो भी इस दुनिया से शरीर लेता है, जो भी इस दुनिया में है, हम इन आँखों से देखते हैं, वो सब कुछ टेम्परेरी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बाकी चीज़ों की हम बात छोड़ दें, हमारा जो शरीर है ये ही परमानेंट नहीं है। तो जब आत्मा की डिपेंडेंसी सबसे पहले इस शरीर पे आती है जो कि परमानेंट नहीं है, फिर आत्मा की डिपेंडेंसी जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स है उनके ऊपर आती है, वो भी परमानेंट नहीं है। तो हम कैसे ये मान लें कि आत्मा हमेशा के लिए खुश रह सकती है? हम कैसे ये मान लें कि आत्मा
परमानेंट हैप्पीनेस गेन कर सकती है? ये नहीं हो सकता। परमानेंस हमारे जीवन में नहीं आ सकती हैप्पीनेस को लेके, शांति को लेके, आनंद को लेके, प्यार को लेके, जब तक मैं किसी टेम्परेरी चीज़ के ऊपर डिपेंड हूँ। एंड मेरी सबसे बड़ी टेम्परेरी चीज़ जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ वो ये शरीर है। बाकी चीज़ों के ऊपर मेरे को एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन पॉइंट ये नहीं है कि मुझे बंगला का यूज़ नहीं करना, गाड़ी का यूज़ नहीं करना, मेरे कपड़ों का यूज़ नहीं करना जो इतने महंगे महंगे सूट हैं, इतने अच्छे अच्छे सूट हैं, मुझे पार्टीज़ में नहीं जाना, मुझे रिश्तों में नहीं जाना। नो, नॉट एट ऑल। फोकस ये नहीं है। फोकस सिर्फ ये बताना है कि इन चीज़ों के ऊपर जिनके साथ हम इतना अटैच्ड हैं, हम इनको यूज़ करें, लेकिन यूज़ करने के बाद अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। यानी हम सबको ये पता है, जन्म लेने के बाद हम सबको ये क्लियर हो जाता है कि जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, जीवन ही एक यात्रा है, और इस जीवन यात्रा में हमें जो कुछ भी मिलता है वो थोड़े समय का है, जब तक ये शरीर है। जब ये शरीर छोड़ना है तो ये सारी चीज़ें भी हमसे छूटेंगी। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमने जब रिटायर होना है, हमें पता है 58 इयर्स में हम रिटायरमेंट ले लेंगे, तो हम अपनी जॉब के साथ इतना स्टक नहीं हो जाते कि हम बीमार ही हो जाएं, हम बेड रिडन हो जाएं, हमें मतलब इतना हम बीमार हो जाएं कि ऐसे लगे कि पता नहीं ये क्या हो गया। नो, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें पता है ये जॉब छोड़नी है। यहाँ पे भी हमें ये चीज़ की नॉलेज है कि जो शरीर है वो छोड़ना है, शरीर के पोजेशन भी छोड़ने हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको रिवाइज़ नहीं कर रहे, रिवाइज़ नहीं करने का मतलब है वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं बैठी हुई है, तो हम इतने अटैच हो जाते हैं चीज़ों के साथ कि जब वो चीज़ ज़िंदगी से निकलती है, ज़िंदगी से जाती है, या जब उस चीज़ के अंदर कोई वेरिएशन होती है, तो हमें लगता है ये क्या हो गया। हमारे लिए वो उस चीज़ को भूलना या वो चीज़ का जो सेटबैक लगता है और हम कोलैप्स हो जाते हैं, इतना हार्ट ब्रेक होता है कि हमें लगता है हम उठ ही नहीं पाएंगे, दिल शिकस्त, एकदम फेलियर वाली फीलिंग, एकदम इतना कमज़ोर बन जाते हैं मेंटल लेवल के ऊपर कि हमारा परिवार भी उस चीज़ को सफ़र करता है उस चीज़ से। तो इसलिए हमारा ऐसे कोलैप्स ना हो। सेम जैसे रिटायरमेंट को हमने नेचुरल बना लिया, हमने अपनी जॉब एंजॉय कर ली, अब रिटायरमेंट है तो खुशी खुशी अलविदा कह रहे हैं, उसी तरह से हम बंगला, गाड़ी, प्रोफेशन, पोजेशन सबका यूज़ करें, लेकिन बैक माइंड में ये हो कि ये जाना है, दिस इज़ टेम्परेरी, मुझे इसको एंजॉय करना है, एंड देन आई हैव टू लेट इट गो, मुझे इसको भेज देना है बड़े प्यार से। अगर ये मेरे जीवन में है इट्स ओके, अगर नहीं है तो भी मेरा जीवन खुश है, खुशियों से भरपूर है। तो मुझे ऐसी मेंटालिटी पे आना है, लेकिन मैं इस मेंटालिटी पे नहीं आ सकती जब तक कि आई एम अटैच्ड विद दिस बॉडी, जब तक मुझे ये लगता है मैं ये शरीर हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये है, वैसे तो इसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि हम जितना डिस्कस करेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी तीसरा जो मेजर इसके ड्रॉबैक्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। जो तीसरा इसका बड़ा जिसे कहेंगे ड्रॉबैक है, क्योंकि हम ये जानते हैं हम आत्माएं हैं, हम ये शरीर लेते हैं और हम आत्माएं एक यात्रा पर हैं। हम आत्माएं एक शरीर लेकर के कुछ एक यादें बनाते हैं, कुछ एक हैबिट्स बनाते हैं, कुछ एक संस्कार बनाते हैं, फिर हमने ये शरीर छोड़ दिया, और उस शरीर को छोड़ने के बाद ऐसा नहीं हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन हम उन संस्कारों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, उन हैबिट्स को, उन यादों को शायद अपने साथ लिए जा रहे हैं, उन कर्म करने के तरीक़ों को, उन दृष्टिकोणों को, उन परसेप्शंस को हम अपने साथ लिए जा रहे हैं अगले शरीर में। और उस शरीर में, अगले शरीर में हम उन्हीं भावनाओं के साथ कर्म कर रहे हैं, उन्हीं बिलीफ सिस्टम्स के साथ कर्म कर रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत गहराई से समझनी है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर रूप से, या कुछ बच्चे क्या हम खुद ही, हमारी ऐसी ऐसी आदतें होती हैं जो घर में किसी को नहीं, हमें कभी नहीं सिखाई गई, लेकिन हम उन आदतों को यूज़ करते हैं। फिर हम सोचते हैं ये कहाँ से आई, तो ये कुछ पुराने संस्कार हैं, कुछ पुराने स्वभाव हैं। तो हम खुद को क्यों आत्मा समझें? क्योंकि जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम एक यात्रा पर थे, हम एक जर्नी के ऊपर थे, और हम बहुत कुछ चीज़ों को अपने साथ लेके आए हैं, हम बहुत सारी अपनी आदतों को लेके आए हैं, और हम बहुत पॉइंट पे खुद को एक्सेप्ट करते हैं।
लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो पहली बात ना हम खुद के नेचर को एक्सेप्ट कर पाते हैं, और जब हम दूसरे को देखते हैं तो उसकी आदत, उसका नेचर, उसका व्यवहार बहुत बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा सबसे पहला ध्यान पता है कहाँ जाता है? अभी एट प्रेजेंट, आजकल नेचर और व्यवहार बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारा पहला ध्यान तो जाएगा कि शक्ल कैसी है, ये दिखते कैसे हैं, ये मोटे हैं या ये पतले हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, इन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इन्होंने जूते कैसे पहने हुए हैं, ब्रांड क्या है ना। कई बार तो इनके नाम के पीछे सरनेम क्या लगता है, इनकी कास्ट क्या है। अच्छा, ये इस कास्ट के हैं तो ये तो ऊंची जाति मानी जाती है, इसका मतलब ये है कि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा। इनका कास्ट ये दिखाता है या नीच दिखाता है तो इट मीन्स कि इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। हम लोगों को उनकी शक्ल से, उनके रंग से, उनके कपड़ों से, उनके फीचर्स से, उनकी कास्ट से, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके शहर से, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके देश से हम उनको एनालाइज करते हैं। नेचर तो फार फार अवे। और अगर इन सारी स्थूल चीज़ों में भी कोई गड़बड़ निकल जाए ना, अगर उसका रंग काला हो, अगर उसकी शक्ल, उसकी फीचर्स में थोड़ी गड़बड़ हो, या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वो मोटा हो, थोड़ा सा वो पतला हो, कुछ भी एक्सेस में हो या कम हो, तो हम वहीं बैन कर देते हैं। वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ। हम बोलते हैं बस हो गया, इनसे तो बात ही नहीं करनी है। मतलब हमारा मेंटल लेवल, हमें जज करना है, हमें देखना है, हमें एनालाइज करना है खुद को कि हम कैसे सोचते हैं। क्योंकि अगर हम खुद में से अपनी कमियों को नहीं देखेंगे तो हम उनको निखारेंगे कैसे? तो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो आगे बढ़ ही नहीं पाती है। इनका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, इनके पास गाड़ी कौन सी है, इनके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, इनका घर कितना बड़ा है, इनके घर में रूम्स कैसे हैं, इनके घर में फर्नीचर कैसे है। अगर अच्छा नहीं है, इनका घर अच्छा नहीं, इनका घर कौन से सेक्टर में है, इनफैक्ट किस एरिया में आता है, क्या उस एरिया में आता है जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, या कोई झोंपड़पट्टी टाइप में आता है। अच्छा, झोंपड़पट्टी में आता है तो हमको इनसे बात नहीं करनी। हम नेचर तक तो जाते ही नहीं हैं। हमारी प्रॉब्लम इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी आ रही है कि हम किसी के नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके नेचर में कुछ खामियां हैं और हमें इसको एक्सेप्ट करना है। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, लेकिन नेचर तो बहुत दूर की बात है। नेचर तक तो हम आ ही नहीं रहे हैं। हम तो इन्हीं स्थूल चीज़ों में, फिज़िकल चीज़ों में उलझ के रह गए हैं। हमें कितना ऊंचा बनना है। आत्मा हर एक के व्यवहार को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन जब हम खुद को शरीर समझते हैं तो हम तो बहुत फिजिकल लेवल पे ही सबको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, रिजेक्ट हिम, रिजेक्ट हर। ये काला है, रिजेक्ट हिम, रिजेक्ट हर। ये इस देश से आता है, इस एरिया से आता है, रिजेक्ट हिम। बात ही क्या करनी है, इनसे तो बात करने के लायक ही नहीं है। इनको पहनने का तरीका नहीं आता, रिजेक्ट कर दो इनको। व्यवहार तक तो हम आए ही नहीं हैं। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्ते तो बनने से पहले ही टूट जाते हैं। हम बिहेवियर तक तो आते ही नहीं हैं। चलो, किसी ने ये सारे ऑब्स्टेकल्स क्रॉस कर भी ली। अब बात आती है बिहेवियर की। तो जब बिहेवियर की बात आती है, उनके नेचर में कुछ कमी है, तो हम उसको लेके भी काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं। हमें भूल जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आत्मा एक स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। हमें याद ही नहीं है मैं कौन हूँ, हमें याद ही नहीं है मेरे संस्कार क्या थे, स्वभाव क्या थे, मैं क्या लेके आई थी, और मेरी आदतों को जो मैं आज छोड़ने के लिए प्रयास कर रही हूँ, जो पीछे से ही आई हुई हैं, और वो मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो दूसरा व्यक्ति इतनी ईजिली कैसे छोड़ सकता है? तो बाकी चीज़ों को तो हम छोड़ दें, लेकिन जब व्यवहारिकता के ऊपर बात आती है तो हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को लेके बहुत उसके ऊपर लेबल्स लगाते हैं, जजमेंट्स हम देते हैं। तो हो सकता है अभी हम इस चीज़ को सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आगे भी ये चीज़ें करें। लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, ताकि हम अपने इस गलत नेचर को बढ़ावा ना दें। हम बार बार खुद को समझाएं ये गलत है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस। द रूट इज़ बॉडी कॉन्शियसनेस। उसके बाद चौथा बड़ा ड्रॉबैक है ग्रीडीनेस आ जाना, अपने अंदर लालच, लोभ ये भर जाना, विकार आ जाना। जैसे ही हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस आता, मतलब जब हम खुद को शरीर समझते हैं, तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन जाग जाते हैं। और वो कौन है? हमारे अंदर ही रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अटैचमेंट, ग्रीड, फियर, ये सारी चीज़ें
जग जाते हैं। और तब हमें ये नहीं दिखाई देता कि हमने कैसे इस चीज़ को लेना है, हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि हमें इस चीज़ को लेना है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो मान है, शान है, अप्रिसिएशन है। वी आर नॉट बॉदर्ड कि ये चीज़ आएगी कैसे, इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमें उससे कंसर्न ही नहीं है। लेकिन हमें एक ही चीज़ से कंसर्न हो जाता है कि मुझे ये चाहिए, जैसे भी चाहिए बट चाहिए, प्रोसेस कुछ भी हो बट चाहिए। उसमें हम अपने कर्मों के हिसाब को भूल जाते हैं, अपने कर्म को भूल जाते हैं, हमारा कैसा संस्कार बनेगा उसको भूल जाते हैं, आत्मा की शक्ति कितने बड़े लेवल पे घटेगी हम उसको भूल जाते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के इतने सारे नुकसान हैं। और अगर हम इन सारी चीज़ों के साथ रह रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, परचिंतन, किसी की चुगली करना, निंदा करना, रिजेक्ट कर देना, डोमिनेट करना, फियर की भावना होना, लेज़ीनेस की भावना होना, नेगेटिव परसेप्शन, अपने लिए गलत सोचना, लो कॉन्फिडेंस हो जाना, अगर हम इन चीज़ों से जूझ रहे हैं और इतनी सारी बीमारियां हमें लगी हुई हैं, तो हम खुश कैसे रह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम तो खुश क्या रहेंगे, जो जो रिश्ते हमारे साथ कनेक्टेड है वो कभी खुश नहीं रह सकते, हमसे उनको भी कुछ बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो हम सोचें, सोचने की बात है, ऑब्ज़र्व करने की बात है, हाई टाइम टू थिंक कि मैं क्या कर रही हूँ अपने जीवन के साथ, अपने रिश्तों के साथ मैं क्या कर रही हूँ। मुझे उठना पड़ेगा, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, एक नए जीवन की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी मैं बहुत कुछ बदल सकती हूँ, तो इस नई सोच को मुझे अपने जीवन में इनकलकेट करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। खुद को आत्मा समझना एक बहुत बड़ी विशाल, बहुत एम्पावरिंग थॉट है। और खुद को शरीर समझना मतलब इन चीज़ों के अंदर, दलदल के अंदर आई वुड से कि धंस जाना। जब हम दलदल में धंस जाते हैं तो उसके बाद हम किसी भी चीज़ से हाथ लगाते हैं ना, तो वो गंदी हो जाती है। हम अपने रिश्तों को ऐसे ही पॉल्यूट कर रहे हैं, और इसलिए हमारे रिश्ते भी हमें समझ नहीं पा रहे और हम भी नहीं समझ पा रहे। हम अपने बच्चों को बुरा नहीं देना चाहते, हम अपने रिश्तों को बुरा नहीं देना चाहते, कोई भी नहीं देना चाहता। सब ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, खुशियाँ बांटें। लेकिन जब हम खुद को भूल जाते हैं तो ना चाहते हुए भी हमसे वही जाता है। हम नहीं चाहते, हम खुद से परेशान हो जाते हैं कि मैं तो ये ऐसा मैंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ इतनी ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाती हैं, इतनी ड्रास्टिकली कम हो जाती हैं कि हम ना चाहते हुए भी इतने कमज़ोर महसूस करते हैं कि हमारी फ्रस्ट्रेशन का लेवल दूसरे बेयर करते हैं, और उससे हमारा रिश्ता टूटता है, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ जाता है। हम दूसरों से डिमांड करते हैं, ये दो, वो दो, ऐसे करो, बिना ये सोचे कि वो किस कंडीशन में है। हम भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें समझना है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।